Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information of 5th जुलाई। जी हाँ, आप ही की जानकारी के लिए एक बार फिर से हम और आप जुड़ रहे हैं यहाँ FYI के सेशन में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे 5th ऑफ जुलाई के इतिहास के बारे में। What happened on 5th ऑफ जुलाई, who born, who died और किस तरीके से आप 5 जुलाई के दिन की महत्ता को जान सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं। Let's look upon to the events of 5th July. So here comes the first one. 1954 was the year, 5th July was the date when Andhra Pradesh High Court was established. लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। पहली बार यह बोला जाए तो बिल्कुल 5 जुलाई को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट इवेंट जो घटा वो इंपॉर्टेंट इसीलिए था बिकॉज फर्स्ट टाइम हुआ था। 2004 was the year when first time the election was held to elect president in Indonesia. एक छोटी सी कंट्री हमारे वर्ल्ड मैप पे ग्लोब पे बनी हुई इंडोनेशिया में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 5 जुलाई के ही दिन 2004 में। अब आगे अगर हम बात करते हैं बर्थडे पर्सनालिटीज की, तो किनका जन्म हुआ था 5 जुलाई के दिन, तो यस, अ वेरी रिनाउंड पॉलिटिशियन इज विद अस टुडे, रामविलास पासवान। 1946 वाज द ईयर व्हेन 5th ऑफ जुलाई के दिन रामविलास पासवान का जन्म हुआ। अब रामविलास पासवान कौन है, तो हम इस नाम से बहुत ही भली भांति अवगत हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए रामविलास पासवान। मिस्टर पासवान इज होल्डिंग द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 2014। 2014 से इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। तो रामविलास पासवान सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 5th ऑफ जुलाई। डेथ की अगर हम बात करें, निधन की अगर हम बात करें या देहांत की अगर हम बात करें, तो ह्यूग शीरर का निधन हुआ था 5th ऑफ जुलाई 2004 में। ह्यूग शीरर कौन थे? फॉर्मर जमाइकन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, फॉर्मर जमाइकन प्राइम मिनिस्टर, जमाइका के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उनका निधन हुआ था 5 जुलाई 2004। तो पॉलिटिशियंस इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका निधन और उनका जन्म इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कंट्री वाइड बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं या अकाउंटेबिलिटी पे होते हैं। तो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर ह्यूग शीरर्स डेथ डे या डेथ एनिवर्सरी डे, दैट इज 5th ऑफ जुलाई 2004। अब आगे हम बात करेंगे आपके MTS, SSC और सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस, दैट इज CPO आल्सो इंक्लूडेड, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि आप FYI के सेशन में हर दिन की महत्ता तो जानते ही हैं, बट साथ ही साथ आप रिवाइज कर सकते हैं अपना सारा का सारा प्रिपरेशन डेटा। सो हियर कम्स द FYI क्वेश्चन बैंक इन फ्रंट ऑफ यू विद द टुडेज 10 क्वेश्चंस। सो फॉर गोइंग टुवर्ड्स द 10 क्वेश्चंस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कामाख्या टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तमिलनाडु, आसाम, मणिपुर या हिमाचल प्रदेश? तो अगर हम बात करें, सो यस, वी नो वेरी वेल, कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन आसाम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ पाला एम्पायर वॉज। पाल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्रा, ताम्रपति या मोंगढ़? तो यस, आंसर की अगर हम बात करेंगे, सो पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया पैरासाइट एंड ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मलेरिया परवरीज या चिकित्सा की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस, हैनेमैन, हॉल्स्ट या मैककुलम? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रोनाल्ड रॉस का नाम आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डिस्कवरीज पे कई बार क्वेश्चन देखे गए। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टलाइन इज। भारत की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 5100, 7500, 9200 या 15,200? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5100, 7500, 9200 या 15200? तो यस, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7500, 7500 किलोमीटर्स वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इन ईयर विच। किस वर्ष में ये घटा था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 1914, 1929, 1919 या 1916? सो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आंसर क्लिक करता है, दैट इज 1919, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर घटना घटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द बेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोक या दशरथ? सो यस, ऑप्शन नंबर सी, अशोक वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस कंटेन्स मेनली। गोबर गैस मुख्य रूप से किसको शामिल करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? सो मीथेन वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स हेड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भारत में पहला राज्य जो भाषीय आधार पर बन गया था अपने आप ही। गुजरात, केरला, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? सो यस, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश तेलुगु जहां से जुड़ी हुई है, तो पहला राज्य ऐसा जो भाषीय आधार पर खुद ही बन गया था। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड? सो बिल्कुल आंसर यहाँ पे आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा इज द राइट आंसर।
लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में पहली महिला मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। तो बिल्कुल विजय लक्ष्मी पंडित का नाम यहाँ पे निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए FYI का सेशन जब से शुरू हुआ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई या नहीं हुई। डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी डेज। 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। हर दिन कुछ ना कुछ घटता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपका और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर मुलाकात होगी नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।